मुकेश सहनी 60 सीटों पे दावा करते हैं और कहते हैं 40 विधायक बनाना है और डिप्टी सीएम बनना है। लेकिन समस्या ये है कि महागठबंधन के अंदर फिर उतना सीट आएगा कहाँ से। महागठबंधन में इतना ही भाईचारा है तो फिर महागठबंधन फाइनली यह तय क्यों नहीं कर रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। चुनावी साल है 2025 और चुनावी चर्चा हो क्यों ना इस साल, क्योंकि 2020 के बाद सारे पॉलिटिकल पार्टियों को जो है इंतज़ार था कि आखिर 2025 कब आएगा कि फिर से जो है हम अपना पांव राजनीतिक मुद्दे पे बढ़ाएं और राजनीतिक दिशा में बढ़ाएं। लेकिन अब जो है 2025 आ गया। 2025 के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम चर्चा करें तो महागठबंधन के अंदर 4 घटक दल हैं। चारों घटक दल जो है अपने आप में काफ़ी मजबूत है। आरजेडी को देखें तो बिहार के सबसे बड़े पार्टी, लालू परिवार से पार्टी जुड़ा हुआ है। 1990 से 2005 तक जो है आरजेडी का सरकार रहा। कांग्रेस जो है भारत के विपक्षी दल के सबसे मजबूत पार्टी माना जाता है। बिहार में भी काफ़ी चर्चा है कांग्रेस का। महागठबंधन में देखें तो एक लेफ्ट पार्टी भी है जिसका भी चर्चा तेजी से होता है बिहार में। इन सारे सवालों को घेरते हुए महागठबंधन के अंदर इस घटक दलों को देखते हुए एक और घटक दल है जिस घटक दल का नाम है वीआईपी। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, जिसका चर्चा बिहार में काफ़ी तेज़ी से होता है। मुकेश सहनी का उद्देश्य एक ही होता है, वो है सहनी समाज के आरक्षण दिलाना, निषाद को आरक्षण दिलाना, जिसमें 22 जो है उपजातियाँ आती हैं, उन सारे लोगों को आरक्षण दिलाना। मुकेश सहनी का कहना है कि मैं इकलौता ऐसा राज्य बिहार नहीं है जिसमें मैं इस अति पिछड़ा का आरक्षण का मांग कर रहा हूँ। जैसे कि दिल्ली और बंगाल में इन समाजों को आरक्षण है तो आखिर बिहार में क्यों नहीं। ये सवाल बार बार उठाते हैं मुकेश सहनी और इन सवालों के घेरे से मुकेश सहनी बहुत बड़े नेता बन चुके। मुकेश सहनी का चर्चा बिहार में काफ़ी होने लगे। इससे पहले मुकेश सहनी इसी मुद्दे को लेकर अपनी पार्टी को स्थापना किया, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। 2020 में एनडीए गठबंधन से चुनाव भी लड़ा, 4 विधायक भी बनाए। भले भांति इस बात को लोग समझते हैं बिहार के कि मुकेश सहनी का विधायक नहीं रह पाए। बाद में वह फिर से महागठबंधन के पक्ष में आ गए। तो महागठबंधन आखिर मुकेश सहनी को कितने सीटें देगी, ये सवाल उठता है, बार बार उठेगा। मुकेश सहनी 60 सीटों पे दावा करते हैं और कहते हैं 40 विधायक बनाना है और डिप्टी सीएम बनना है। लेकिन समस्या ये है कि महागठबंधन के अंदर फिर उतना सीट आएगा कहाँ से, क्योंकि आरजेडी 140 सीटों के आसपास जो है चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। लेफ्ट भी जो है पहले से कम नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के सीटों में कटौती होगी। कांग्रेस कितना चिल्लाएंगे, कितना भी कुछ करेंगे, लेकिन कांग्रेस की सीटों में निश्चित रूप से कटौती होगी। लेकिन वीआईपी के सीटों को देखते हुए मसला यहाँ से उठ रहा है कि आखिर वीआईपी पार्टी यदि मान लेते हैं कि उन्हें 60 सीट नहीं मिलते हैं, उन्हें अगर 20 से कम सीट दिए जाते हैं
तो महागठबंधन के अंदर 4 घटक दल हैं। इन चारों घटक दलों में अगर देखें तो वीआईपी का सबसे कम सीट मिलने जा रहा है, और वीआईपी को सबसे कम सीट मिलने के बावजूद भी अगर महागठबंधन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाती है तो फिर कांग्रेस और लेफ्ट को एतराज इस बात पे नहीं होगा। क्या यह दो घटक दल हैं, इन्हें नहीं लगेगा कि हमारे साथ गद्दारी की जा रही है? पहले से जो पार्टियां महागठबंधन में है उससे ज़्यादा सीटें हैं, उन लोगों को अगर डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता है और मुकेश सहनी को कम सीट होते हुए भी अगर डिप्टी सीएम बन जाते हैं तो कितना दुख की बात है महागठबंधन की 2 घटक दलों को। लेकिन क्या अगर महागठबंधन में इतना ही भाईचारा है तो फिर महागठबंधन फाइनली यह तय क्यों नहीं कर रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? बहुत जगहों से ये सवाल उठा कि महागठबंधन में तय कर लिया गया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, और बहुत जगह सुनने को ये भी मिलता है कि अभी तय नहीं हुआ है। तो महागठबंधन की ओर से जो ये लोगों के बीच प्रसारण किया जा रहा है कि अभी हम लोग मुख्यमंत्री का फेस फाइनल कर लिए हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं किए हैं, तो लोगों के बीच एक क्या संदेश देना चाहते हैं? या सिर्फ जो है महागठबंधन के अंदर लोगों को वोट मांगने का ये साजिश तो नहीं है? क्योंकि महागठबंधन भी काफ़ी मजबूत है, बिहार में मजबूत स्थिति में है। लेकिन समस्या ये है कि कहीं नहीं कहीं तो अगर देखा जाए तो प्रोपेगेंडा जो है खेला जा रहा है। क्या दिक्कत है महागठबंधन को फाइनली यह तय कर देने में कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे? बहुत सारे युवा चाहते भी हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। आखिर क्या दिक्कत है? महागठबंधन फाइनली क्यों नहीं तय कर रहा? क्या लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहा है? लोगों से वोट लेने के लिए, अपने विस्तार बढ़ाने के लिए? बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।